नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, प्यारे विद्यार्थियों, आज एक हम बहुत प्यारे सेशन पर चर्चा करने वाले हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्यारे साथियों, किस तरह से आप एसएससी जेई और आप आरपीएससी एई की तैयारी एक साथ कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक देखना। हम आपके लिए किस तरह से आपको सफल होना है उसका सफलता का मंत्र आज की वीडियो में बताने वाले हैं प्यारे साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। तो प्यारे साथियों, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो प्यारे साथियों, अभी मौका है आपको सफल होने का। और याद रखना, कौन कहता है दो नावों पर सवार नहीं हुआ जाता, मैं ये कहता हूं कि अब समय है दो नावों पर सवार होने का और दोनों नावों से अलग अलग रास्ता तय करने का। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके सामने ये दुविधा नहीं है, ये आपके सामने सुनहरा मौका है, क्योंकि एक साथ आपकी साथ साथ दो भर्तियां आई है। किस तरह से एसएससी जेई की आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आपको आरपीएससी एएन की तैयारी करनी चाहिए। और अभी मैं आपके सामने एक्सपर्ट को भी बुलाने चाहूंगे, हमारी पूरी टीम आएगी, पूरी बताएगी आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और उससे पहले जरा याद रखना, 2025 में दोनों की जीके कैसे होगी तैयार, सबसे बड़ी दुविधा। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब तक जीके पास नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितना भी पढ़ लो मेरे भाई, नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा। जीवन में सफलता का आधार नॉन टेक है। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। आपके सामने बुलाऊंगा आपके चहेते एक्सपर्ट अंकुर जी को भी, और प्यारे साथियों मैं भी इस सेशन को लेने वाला हूं। हम मिलकर आपके सामने अभी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देने वाला हूं कि जो एसएससी जेईएन है, ये एसएससी जेई एग्जाम प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका टायर 1 है, ये आपका 27 से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच है प्यारे विद्यार्थियों। ये जो प्यारे साथियों सीबीटी बेस्ड आपकी एग्जाम होने वाली है, और आपकी जो आरपीएससी एई एग्जाम है, इसका जो प्रीलिम्स है, ये आपका 28 सितंबर 2025 को होने वाला है। गुरुजी जरा याद रखो, एक बात हमें बता दो, ये तो आसपास है, ये आपका लास्ट सितंबर आ गया और ये प्यारे विद्यार्थियों आपका अक्टूबर आ गया। इसका मतलब लगभग लगभग प्यारे साथियों एक साथ एक महीने का ही आपका अंतर है, और अब समय है सटीकता के साथ दोनों की एक साथ तैयारी कैसे करें। इतना ही नहीं, यदि आपके मन में है कि हम आरपीएससी एएन की एई की तैयारी कर रहे हैं, तो गुरुजी जल्दी से बता दो नॉन टेक कैसे तैयार होगा, इसका भी अलग से रास्ता बताएंगे। यदि आप स्पेशल एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जीके या स्टैटिक जीके तैयारी करने का आपका इधर भी अलग से रास्ता बताया जाएगा। और जो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए प्यारे साथियों बहुत शानदार जानदार तरीका हम बताने वाले हैं। तो अभी आपके सामने बुलाना चाहूंगा आपके चहेते अंकुर सर को। सर आइए, और आप यहां दुविधा में हल निकालिए। बच्चे परेशान हैं, बड़ी चिंता में हैं कि क्या किया जाए। गुरुजी एक बार बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाते हैं, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन भैया जो मजा इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाने में आता है वो कहीं नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपसे कुछ खास जुड़ाव है। तो बच्चे जब पूछते हैं कि सर आरपीएससी एएन का पेपर दूं या आरएसएससी जेईएन का पेपर दूं, ठीक है, किसको ज्यादा फोकस करूं, समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया अब कंपटीशन का युग है। अब आप ये नहीं कह सकते, सपोज करो कि आपने सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी एएन का टारगेट रखा और खुदा ना खास्ता उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण से चूक गए, तो हमारे पास में एक ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े बाप की औलाद तो नहीं है। ठीक है, बड़े बाप इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक टर्म, बाकी तो सबके पिताजी बड़े ही होते हैं। हमारी ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है, तो भैया हमें तो नौकरी लेनी है येन केन प्रकारेण। तो इसके लिए आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और जानकारी भैया किसके माध्यम से आती है? चलिए गौरव सर आपसे, अब गौरव सर प्रश्न पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा
कि वो आंसर देने की, और कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, आंसर गौरव सर देंगे। देखिए साथियों, मुझे पता है आप सब हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह हो और सीबी एजुकेशन परिवार हमारे आपके साथ हमेशा से है, इसलिए मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन करूंगा सर से, और आपकी जितने भी मन में समस्याएं हैं उन सभी का समस्याओं का समाधान जानेंगे सर से। तो सर, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने मैं यही रखूंगा, बच्चों के सामने एक बार तो आप ये बता दीजिए कि इनका जो पेपर है उस दोनों के पेपर में जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है। एसएससी जेई का सिलेबस क्या रहेगा, आरपीएससी एई का सिलेबस क्या रहेगा, और फिर कॉमन बातों पर दूसरा प्रश्न पूछूंगा। एक बार सिलेबस बता दीजिए सर। चलिए, सबसे पहले भैया सिलेबस पता होना चाहिए। हम जिस जंग के मैदान में जा रहे हैं वहां कैसे कैसे शत्रु है ये पता होना चाहिए। तो एक एक करके दोनों का सिलेबस, और यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट पर ही डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पार्ट मेरे से बेटर आप खुद जानते हो। व्हेन वी स्टार्ट अबाउट एसएससी जेई, तो एसएससी जेई के पेपर 1 के अंदर 50 नंबर का है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का मतलब हो गया आपका स्टैटिक जीके, थोड़ी बहुत मैथ्स, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, एंड फिर आता है 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर आती है। और ये एसएससी का पेपर है, तो मूलतः यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के बारे में ही पूछा जाएगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये ऑल इंडिया का एग्जाम है। लेकिन राजस्थान के बच्चे भी एसएससी जेई को आसानी से कर सकते हैं जब वो आरपीएससी एई का सिलेबस देखते हैं। देखिए गौरव सर, मैंने इस सिलेबस को ऐसे सेपरेट करा है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर को। ठीक है, सिलेबस में सबसे लास्ट में लिखा है, लेकिन हमें करंट से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, इसलिए इसको पहले दिया है। करंट अफेयर में आपके तीनों करंट आएंगे, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड, लेकिन मोस्टली जो पूछा जाता है वो राजस्थान और इंडिया का ही पूछा जाएगा। हिस्ट्री के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री है और इंडियन हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ साथ में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी है। जब बात ज्योग्राफी की आती है तो ज्योग्राफी इंडिया और राजस्थान दोनों की है। बात पॉलिटी की आती है तो पॉलिटी के अंदर भारत का संविधान, राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोनों सिलेबस के अंदर है। देन आपके इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिया और राजस्थान दोनों का पार्ट है। साइंस टेक है, यानी कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी के भी अच्छे खासे प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। इसके बाद में भैया रीजनिंग है और मैथ्स है, यानी कि जो आपका एसएससी जेई का सिलेबस है वो सिलेबस तो लगभग लगभग है ही आरपीएससी एई में। उसके साथ साथ में आप 2 सब्जेक्ट को और जोड़ दो तो बन जाएगा आरपीएससी एई। गौरव सर, आपको इन दोनों सिलेबस से क्या लगता है? देखिएगा साथियों, मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपने सर से पढ़ लिया तो लगभग लगभग सिलेक्शन तो भैया तय है आपका यहां से। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इधर देखो, इधर इसका मतलब अंकुर सर, ये आपका पूरा एसएससी जेई का मतलब सर पढ़ा रहे हैं। इधर से देखिए मेरे भाई, लगभग 50-50 कर लो। राजस्थान में आरपीएससी एएन का 50% मेरा पोर्शन हो जाएगा, 50% सर का पोर्शन हो जाएगा। मतलब आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, नैया पार है, गारंटी है प्यारे साथियों। अब की बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बारी है आपकी तरफ से अगले प्रश्नों को मैं जोड़ूंगा। तो सर जी, जरा मुझे एक बात बता दीजिए, कॉमन सेंस निकाल के लाया हूं बीच में, अपना भी कॉमन सेंस लगाओ कि एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो और साथ में आप यदि ये जोड़ दे तो क्या गुरुजी इसकी तैयारी हो रही है क्या? यदि मैं एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूं और चाहता हूं आरपीएससी एएन की तैयारी करना, तो मूल मंत्र दे दो गुरुजी, कैसे तैयारी होगी जल्दी से बता दीजिए मेरे सर। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्हें हर चीज फॉर्मूले से ही समझ में आएगी। जब हम एसएससी जेई के सिलेबस में राजस्थान जीके और मैथमेटिक्स को ऐड कर देते हैं तब ये बन जाता है आरपीएससी एएन। विशेषकर ये फॉर्मूला उन बच्चों के लिए लाभप्रद है जो राजस्थान के बाहर के हैं या राजस्थान के भी हैं लेकिन राजस्थान जीके नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? 10th के बाद तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाना ढिमकाना पढ़ रहे हो। बस सर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एसएससी जेई वालों को फोकस करना है स्टैटिक जीके के अंदर, इंडिया जीके के अंदर, और साथ साथ में आप रीजनिंग को भी मान सकते हो। लेकिन जब आरपीएससी एएन का सिलेबस आता है, जब पेपर आएगा, ठीक है, भले ही इसके सिलेबस में इंडिया जीके बहुत ज्यादा दे रखी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आएंगे? राजस्थान जीके में,
और इसके साथ साथ में ये जो मैथ्स दे रखी है इसे भी मैं फोकस का केंद्र मानता हूं, क्योंकि आप इंजीनियर हो। अगर इंजीनियर व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत कर ले तो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस तो उसके लिए हलवा है, हलवा सीरो छे हो तो। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने बनाया है। सर बताइए, ठीक ठाक फॉर्मूला बनाने थे? बहुत शानदार सर, मजा आ गया। मेरा खुद का मन ऐसा कर रहा है कि मैं आज काश तुम्हारी जगह होता तो दोनों की एक साथ तैयारी करता। लेकिन प्यारे साथियों, एक और बात बता दूं, याद रखना हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, रिवर्स रिएक्शन भी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कर रहे हैं इधर आरपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं और समझ लो आपने जीके पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, तो उल्टा चलो यार मेरे भाई, केवल आपको ये पढ़ लिया तो इधर ही तैयारी हो जाएगी। घबराने की जरूरत कहां है। केवल आपको प्यारे साथियों स्टैटिक जीके, इंडियन जीके पढ़ ली तो भी आपकी एसएससी जेई की तैयारी हो जाएगी। किसके साथ? आरपीएससी एएन के साथ। अब गुरुजी इधर आइए और बच्चों को एक बात का समाधान करके बता दीजिए। आपने बता दिया, ये आपका पूरा पोर्शन हो गया, ये अपन मिलके दोनों इस पोर्शन को करा देंगे। लेकिन क्या गुरुजी, बच्चों के मन में एक सवाल है और वो सोच रहे हैं, अधिकतर कोचिंग वालों ने, अधिकतर मित्रों ने, अधिकतर साथियों ने ये बता दिया कि आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। कितनी सच्चाई है, सच सच बता देना सर। बच्चे परेशान हैं और फेल हो गई तो आपको ही गालियां देंगे, सच सच बता दो सर। ये इंजीनियर है, बिल्कुल दे भी सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या ये बहुत जायज प्रश्न है कि क्या एसएससी जेई के अंदर, क्या आरपीएससी एई के अंदर जीके एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी राजस्थान में हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे। फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है स्कूल व्याख्याता। वहां पर एक छोटा सा नियम बनाया था, गौरव सर आपको भी पता होगा। वहां पर रूल बनाया था कि आपके दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर जीके का होगा, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा। जीके के अंदर मोस्टली राजस्थान जीके था, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का अंश था। ठीक है, वहां पर यह था कि अगर आपने दोनों पेपर में 40-40% प्राप्त नहीं करे तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, मेरे कई स्टूडेंट है फिजिक्स से, जूलॉजी से, ठीक है, केमिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, जिन विद्यार्थियों के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, बट वो जीके के अंदर 40% भी नहीं ला पाए। हाँ, इतना जरूर है कि आपको आरएस के बच्चों जितना जीके नहीं पढ़ना है, पीएसआई के बच्चों जितना जीके नहीं पढ़ना है, एसएससी सीजीएल के बच्चों जितना जीके नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर बिल्कुल छोड़ दिया तो भैया, ठीक है, एक छोटी सी लापरवाही, ठीक है, अभी हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, देख लो, सिर्फ 6 रन से इंग्लैंड हार गई। ठीक है, और भारत भी एक मैच 192 रन चेस नहीं कर पाई थी। अगर इन दोनों ही टीमों में से एक ने भी अपनी गलती नहीं की होती, आइडर इंडिया और इंग्लैंड, तो हो सकता था सीरीज उनके नाम पर होती। इसी से आप सीख सकते हो। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है। देखो, मेंस के पेपर में न एसएससी में न आरपीएससी में कहीं पर भी जीके नहीं आ रही, लेकिन भैया जब प्री ही पार नहीं करोगे, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट बहुत अच्छी से पढ़ ली, इंटरव्यू की बहुत अच्छी से तैयारी कर दी, पर पता चला प्री में ही लटक गए तो आपके पास में, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, 3 घंटे बस आप दे दो। ठीक है, लगभग 1 घंटा राजस्थान जीके को, 1 से 1.5 घंटा और 1.5 से 2 घंटा आप इंडियन जीके को दे दो, आपके दोनों पेपर के अंदर कंप्लीट जीके की तैयारी हो जाएगी। और ज्यादा फोकस हमें आरपीएससी एई पे करना है। क्यों? क्योंकि भैया आरपीएससी एई का पेपर है 28 सितंबर 2025 को, ठीक है, जिसके अंदर एसएससी जेई का सिलेबस अपने आप आ रहा है। यानी कि इसके बाद में हमारे पास में 1 महीना रहेगा और सिलेबस हो जाएगा आधा, ताकि हम उसको रिवीजन कर सके। टेक्निकल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, सिलेक्शन टेक्निकल सब्जेक्ट ही दिलाता है, लेकिन रिजेक्शन से बचाता नॉन टेक है। गौरव सर, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, आपका सिलेक्शन टेक्निकल पेपर दिलाएगा, बट रिजेक्शन से बचाएगा नॉन टेक पेपर। मतलब सर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि नहीं पढ़ा नॉन टेक तो भैया याद रखना, फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। कड़वा है मगर सच है। फिर कह देता हूं, आप जरा कॉमन सेंस लगाओ यार। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले जब पेपर हुआ करते थे, कितने विद्यार्थी बैठते थे? जरा सोचो। आजकल आप देखिए, आप सोचिए आपकी संख्या कितनी बढ़ गई है, इन एग्जाम में कैंडिडेट कितने बैठने लग गए हैं, और आप क्या सोच रहे हो, आप नहीं पढ़ोगे तो सब नहीं पढ़ोगे? भूल जाना इस बात को। बेटा याद रखना, जब तक आपने जीके नहीं पढ़ी, सिलेक्शन किसी आधार में नहीं होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपके पास जो समय है, केवल उस समय में अभी तक, आज तक आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा, आप
जीरो पर हो तो भी प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर पास कराने की गारंटी हमारी है, क्योंकि अभी आपके सामने सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हम आपको डराने थोड़ी आए हैं, हम आपको सॉल्यूशन भी देने आए हैं कि याद रखना, अभी भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अब ये लास्ट मौका है, याद रखना, आज भी नहीं संभले तो संभलने का मौका अब इसके बाद बिल्कुल नहीं है। अभी आपके सामने इतनी शानदार जानदार चीज लेकर के आने वाले हैं, अभी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप प्यारे साथियों सफल हो जाएंगे नॉन टेक में, जीके किस तरह से कंप्लीट होगी, पूरा सॉल्यूशन सर के द्वारा ही मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन जरा रुको प्यारे साथियों, और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। अभी तो सर के सामने, सर आइए एक मिनट, और एक बार बच्चों को डरा तो आपने दिया, लेकिन डराए क्या, जो सच है वो सच आपने बता दिया है, और जो सच हमें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है प्यारे साथियों, बच्चों की संख्या कम नहीं है, मार्केट में खूब बच्चे पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। मैं तो ये कह दूं उर्दू भी डाल देना तो उर्दू भी बच्चे पढ़ के चले जाएं, इतने सारे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सर एक बार आइए और एक बार बता दो कि आज मैं विद्यार्थी हूं, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरा जो नॉन टेक है, मेरी जो जीके वाला पोर्शन बिल्कुल जीरो पे है, और मैं टेक्निकल की बढ़िया तैयारी कर ली, इंटरव्यू मेरा सब कुछ क्लियर है। इसका मतलब आज से यदि मैं तैयारी करूं तो मैं तैयारी किस माध्यम से करूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा जो ये पेपर है ये निकलना चाहिए, और दूसरी बात किस तरह से, किस माध्यम से, आप तो कुछ हमारी मदद कर दो। ये 3 प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, बच्चों का समाधान कर दो सर। देखिए बच्चों, मैं बार बार यही कहूंगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेक्शन टेक्निकल ही करवाएगा, लेकिन जो जीके पोर्शन है उसको भी आपको गंभीरता से लेना है। और गंभीरता से लेने का मतलब ये नहीं है कि पोथी पानरे लेके पढ़ने लग जाओ, पता चले मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हो, पता चले इंडिया की नदियां पढ़ रहे हो, मिट्टी पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ना है। आपसे तो सिर्फ 2 से 3 घंटे मांग रहे हैं, अगर खुद पढ़ सको तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आपकी मदद के लिए हम है ही। जो यूट्यूब चैनल का नाम है जिस पर आप हमें देख रहे हो, उसका नाम है शिवी एजुकेशन हब। आपके गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल का फोन लेते हैं, गुरुजी हम तो गरीब मास्टर विंडोज का फोन लेते हैं, लेकिन वो भाई साहब एप्पल का फोन लेते हैं। उनके लिए भी मैं बता दूं, एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, और वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा BKFXLG। ठीक है, सारे कैपिटल है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है एप्पल के अंदर। ठीक है, गूगल वालों को तो दिक्कत आएगी नहीं, और इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो भैया आपके लिए एक नंबर शेयर कर देता हूं, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हो, 7014495956। इन नंबरों पर फोन करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, हमें बात करते हुए अच्छा लगेगा। तो ये ऐप डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं आई, अगर आई तो ये नंबर है। आगे गौरव सर। सर एक और प्रश्न है, मेरे पास समय कम है, और समय कम होने के बाद अब मैं थ्योरी पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पूरी आप राजस्थान जीके आज से पढ़ना बैठे तो संभव ही नहीं है किसी हालत में सर, हम थ्योरी से हम पढ़ नहीं सकते। अब इसका समाधान किस तरह से हो सकता है, एक बार सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ ऐसा समाधान दें जो हमारे बस की बात हो, क्योंकि पहले तो हमें जीके समझ में कम आती है, दूसरी बात ये आपका जो पोर्शन है हमें कवर भी करना है, पेपर पास भी करना है, तो उसके लिए हम किस तरह से पढ़ें और क्या पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन से हम अभी पढ़ें या फिर हम थ्योरी पढ़ें, किस तरह से आप किस तरह से हमें पढ़ाने वाले हो, इन सभी प्रश्नों का एक बार जवाब दे दीजिए सर। देखिए बच्चों, सर ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न हमें भी पूछते हैं। ठीक है, जब हम अलग अलग जगह पढ़ाने जाते हैं कि सर कैसे पढ़ें, तो वहां पर मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप मत लो हमारा कोर्स, कोई बात नहीं, कोर्स लो ना लो ये तो बहुत छोटी बात है, मेन बात है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूं, हर टॉपिक के प्रश्न तैयार करके चल जाओ, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लो। और क्वेश्चन आंसर भी कैसे सोल्व करना है, सिर्फ रटना नहीं है, प्रश्न देख लिया आंसर रट लिया, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्योंकि गौरव सर ने सही कहा है कि अब इतना टाइम नहीं है कि हम फलाना ढिमकाना रामलीला सब कुछ याद कर ले, और ना हमारे को जरूरत है। ठीक है, अभी भी टाइम सबसे ज्यादा आपको किसको देना है, टेक्निकल सब्जेक्ट को ही देना है। नॉन टेक को तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि कहीं इसकी वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए, और एक साथ में नॉलेज भी हो जाएगी, भविष्य में अगर कोई पेपर देना चाहो तो आपके पास में एक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी है 2 चीज, एक तो है भैया अभ्यास,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको आर्टिकल 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान के याद है या नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि उन 395 में से 23 अनुच्छेद है, 23 आर्टिकल्स है, जिनसे बार बार आरपीएससी और एसएससी क्वेश्चन पूछता है। वो मैं आपको याद करवा दूंगा। कैसे याद कराऊंगा? जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको इतनी बार प्रश्नों में करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि अपने आप आपको खुद को सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए गौरव सर, क्या है आपके पिटारे में? ठीक है, वो बताइए। तो भैया सर ने बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनती है गौरव जी, ठीक है, कहना पड़ेगा। हमारे शिवी एजुकेशन हब परिवार में जो 30,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, उसमें बहुत बड़ा श्रेय है गौरव जी का। ठीक है, तो इन्होंने कहा है, इनके कहने पर ही ये बैच लॉन्च हो रहा है और इन बैच की सारी जिम्मेदारी गौरव सर की होगी। ठीक है, चलिए, तो हमने आपके लिए दो अलग अलग बैच बनाए, दो सेपरेट बैच बनाए। फर्स्ट है फॉर इंडिया, ये ऑब्जेक्टिव बैच है, थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरी थ्योरी करवाएंगे। चलिए, एक बैच है इंडिया जी के ऑब्जेक्टिव सफल बैच और दूसरा राजस्थान जी के ऑब्जेक्टिव सफल बैच। ध्यान रखना, नाम सफल है, सफलता जरूर आपकी होगी। क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले तो भैया ये पूरा का पूरा बैच कवर होगा एमसीक्यू से, प्रैक्टिस से ही ये बैच कवर होगा। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास पर ही जोर दिया जाएगा। यहां पर इस बैच के अंदर पूरा का पूरा कोर्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। केवल ये नहीं है कि प्रश्न बता दिया, 1 मिनट में आंसर बता दिया, चल बे दो। ठीक है, अपने 1 घंटे में मुश्किल से 20 से 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि बाल की खान निकाली जाएगी, फुली एक्सप्लेन बाय डेडिकेटेड फैकल्टीज। ठीक है, एक एक प्रश्न का पूरा व्याख्या होगी। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो तो बताया जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन है उन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा डेली का टारगेट दिया जाएगा। इस तरीके से सिलेबस को कवर किया गया है कि आपके आरपीएससी एएन के 15 दिन पहले ही हमारा पूरा कोर्स हो जाए। ठीक है, क्लासेस छूटेगी नहीं, ये मत सोचो कि भैया उसके बाद में क्या जय श्री कृष्णा, पेपर के 1 दिन पहले तक आपकी तैयारी कराई जाएगी। मल्टीपल रिवीजन होगा, फोकस ऑन रिवीजन। ठीक है, दोहरान कराया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आरपीएससी और एसएससी बार बार पूछती है, उन प्रश्नों पर ध्यान दिया जाएगा। हमारा जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, आपकी जो मीडियम की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ध्यान रखिए, शिवी एजुकेशन हब के अंदर जब किसी टीचर का रिक्रूटमेंट होता है तो गौरव सर की पहली और इकलौती शर्त है कि टीचर के कंटेंट में क्वालिटी हो, प्लस वो बाइलिंगुअल पढ़ाना जानता हो। राजस्थान में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन भैया इतिहास और कला संस्कृति वो सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट ने क्या बिगाड़ा है? तो भैया हमारा हर एक कंटेंट आपका बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, सिर्फ काम की बात होगी, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तुम बीटेक स्टूडेंट हो, ठीक है, और भी दूसरे बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी और बैच की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ काम की बात है। यहां पर आपको कहानी, किस्सा, शेरो शायरी, फलाना ढिमकाना नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपके फ्रूटफुल जो 3 घंटे में आपके मांग रहा हूं, वो 3 घंटे एकदम यूटिलाइजेशन से युक्त होंगे। ठीक है, और साथ साथ में फ्री स्टडी मटेरियल होगा। यानी कि अगर आप राजस्थान जीके का बैच लेते हैं तो हमारी तरफ से हमारे नोट्स आपके घर पहुंचेंगे, स्टडी मटेरियल हम आपको पहुंचाएंगे, और एज वेल एज इंडिया जीके लेते हो तो इंडिया जीके भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों कोर्स के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब गौरव सर आप पूछ रहे हैं कीमत। ठीक है, आपका चेहरे से लग रहा है कि कीमत कितनी है। तो भैया दोनों ही कोर्सेज के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज का जो कोर्स है उनकी फीस है 3500 रुपए। ठीक है, आप इंडिया जीके का कोर्स ले सकते हो, आप राजस्थान जीके का कोर्स ले सकते हो। 3500 रुपीज जो है वो हमारे फीस है। लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, दोनों को एक साथ लेते हो, तो ये आपको सिर्फ 5000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरा सफल बैच के बारे में जानकारी दे दी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर?
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सर ने बहुत शानदार जानकारी दी है प्यारे साथियों। एक बार 1 मिनट के अंदर आपको बता देने वाला हूं। सबसे पहले तो याद रखना ऑब्जेक्टिव बैच है आपके प्यारे साथियों। अभी तक के पीवाईक्यूज प्लस एमसीक्यूज के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक के हर संभव जितने हो सकते हैं 100 200 500 तक प्यारे विद्यार्थियों एमसीक्यू कराएंगे। याद रखना विद सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन कराएंगे और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हो सकता है जितना संभव आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी, ई नोट्स मिल जाएगा, ई कंटेंट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करो। याद रखना हथियार आपके पास हम दे देंगे, बस चलाना सीख लो, काम हो जाएगा। अब देखिए इसका नाम रखा है सर, जैसा कि बता रहे हैं, सफल बैच। यदि सफल होना है तो प्यारे साथियों सफल बैच को ज्वाइन करना है। यदि आप आरपीएससी एएन की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप एक काम कर सकते हैं, राजस्थान जीके आप ले सकते हैं। 3500 रुपए का ऑब्जेक्टिव बैच हमने पूरा बना के दिया है। पूरी राजस्थान जीके आपको कराई जा रही है। याद रखना दोबारा, यदि प्यारे साथियों यदि आप चाहते हैं इंडियन जीके पढ़ना तो आपको 3500 रुपए में मिल जाएगा। और गुरुजी हम तो दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो प्यारे साथियों सर ने बता दिया कि रेट आप दोनों की भाई ऐड कर लीजिए, उससे कम दे दीजिए। 5000 रुपए में आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं एमसीक्यू बैच। दूसरी बात, एमसीक्यू बैच हम आपको अपडेट करके पढ़ाएंगे। याद रखना प्यारे साथियों 2025 में मैं राजस्थान का टीचर हूं तो मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं। सर इंडियन जीके पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। याद रखना हमारे पढ़ाने का तरीका यूनिक होगा। कुछ टीचर जो 7 साल पहले पढ़ाते थे वही आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपडेट हो रहे हैं। हम आपको यह बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों किस तरह से ट्रिक से पढ़ना है। अभी प्रश्न पूछा गया 10 दिन पहले राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ और जीके के पेपर में पूछा गया कि आपके गोगाजी हैं, गोगाजी के समकालीन निम्न में से कौन थे। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे गैसे गोगाजी, हम पढ़ाएंगे प्यारे विद्यार्थियों गैसे गोरखनाथ, गैसे गजनवी। तो ये हम आपकी ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। याद रखना, और गारंटी है राजस्थान जीके हो चाहे इंडियन जीके हो, आपके 100% नंबर आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप केवल पास की बात कर रहे हो, मैं ये कहता हूं मजा आ जाएगा आपको राजस्थान जीके और इंडियन जीके पढ़ने में। विद ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, विद सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बात को अब लेकर के आ जाता हूं। सर आ जाइए, हमारी इच्छा है सफल बैच ज्वाइन करने का। सफल तो हमें होना है, लेकिन सर जी त्योहार चल रहा है, आप तो राखी के दिन कुछ तो ऑफर दे दीजिए। सर ऐसा नहीं है, हम आपके ही तो बच्चे हैं और आपने ही तो कहा था सर जी हम बच्चों की बात रखने के लिए सर आप हो, तो एक बार डिस्काउंट दिलाओ। सर जी डिस्काउंट दीजिए, बच्चों को परेशान हो रहे हैं। देखिए वैसे मेरा डिस्काउंट और इन चीज़ों में कोई ज़्यादा बिलीव नहीं होता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप खुद जानते हैं कि आपके अंकुर सर, आपके गौरव सर और जो टीम है वो काफ़ी लंबे समय से राजस्थान के और बाहर के कई इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब खुद का इंस्टीट्यूट होता है ना, जब खुद का प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पर आदमी खुलकर फ्रंट फुट पर खेल सकता है। तो ये जो शिवी एजुकेशन हब है, ये कमाने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, कमाने के लिए ईश्वर के दया से, आप बच्चों के प्यार से काफ़ी चीज़ें मिली है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया तो अब छोटे भाई की बात तो मानेंगे, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर भाई रूठ गया, ठीक है, भगवान राम से अगर पूरी दुनिया रूठ जाए तो कोई बात नहीं। माता सीता को असुर ले गया तो भी राम एक बार संभल गए, लेकिन जब लक्ष्मण के लग गई तो प्रभु राम बिलक बिलक के रोए। ठीक है, मैं चाहे खुद राम हूं या ना हूं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरा जो गौरव है, मेरा भाई है, छोटा भाई, वो मेरा लक्ष्मण जरूर है। तो जब गौरव सर ने कह दिया तो भैया ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपके लिए राखी महा ऑफर, न केवल इस बैच में बल्कि शिवी एजुकेशन हब परिवार के जितने भी बैच है, जितने भी कोर्स है, वहां पर आपको मिलने जा रहा है पूरे 50% ऑफ। ठीक है, 50% तक का आपको छूट होगा। बस इस छूट का एक ही वादा चाहिए। जैसे बहन राखी बांधती है ना, तो बदले में उसको वादा मिलता है भैया का कि मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, जिसमें से वादा होता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो आपको अंकुर पारिक सर से, आपको गौरव सर से ये वादा करना है, ये राखी सिलेक्शन वाली अगली राखी तक मुझे तुम लोग नौकरी में चाहिए ही चाहिए। तब तो भैया इसका ऑफर का फायदा होगा, तब मेरे पढ़ाने का फायदा होगा, तुम्हारे पढ़ने का फायदा होगा। ध्यान रखना ये ऑफर 7 अगस्त से 10 अगस्त तक है। ठीक है, चलिए
मजे कर दिए बच्चों, याद रखना सर ने। और आपके लिए ऑफर नहीं, महा ऑफर आप कह सकते हो, याद रखना प्यारे साथियों, ने केवल आप इनके लिए, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। और याद रखना सिवी एजुकेशन हब, इसी नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से प्यारे साथियों गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहां जाने के बाद जितने भी आपको बैच मिलेंगे उन सभी बैचों पर प्यारे विद्यार्थियों 50% ऑफ दे दिया। लेकिन याद रखना, आप यदि चाहते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप एसएससी जेई और इधर आरपीएससी एई के लिए, आपको विद्यार्थियों इस एप्लीकेशन में जाने के बाद क्या मिलने वाला है, आपको सफल बैच मिल जाएगा। और सफल बैच पर जैसे ही क्लिक करोगे तो प्यारे साथियों आपको एक कूपन कोड लगाना है राखी, और राखी आप कूपन कोड लगाओगे इधर से प्यारे साथियों, तो आपको फ्लैट मिल जाएगा, आपको ऑफ मिल जाएगा 50% का। वहां जाने के बाद एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्या क्या मिलने वाला है इस प्यारे साथियों एक बैच में, आपको देखिए लाइव क्लासेस, लाइव क्लास के साथ टेस्ट सीरीज, वन लाइनर पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, हैंड रिटन नोट्स, ई नोट्स, पैनल पीडीएफ, ई कंटेंट, शॉर्ट नोट्स, डाउट सेशन, आपके सब कुछ मिलने वाला है। बस याद रखना मजेदार तरीके से पढ़िए, और याद रखना लास्ट में जाते जाते विश्वास कैसे हो सर जी के आप पर विश्वास कर सके। याद रखना, मैं कहता हूं प्यारे साथियों कि आपको पढ़ना है तो एक दिन आप एक काम कीजिए, हमसे पढ़िए। हम आपके सामने प्यारे साथियों 3 दिन का निःशुल्क डेमो लेकर के आएंगे, राखी के तुरंत बाद आराम से पढ़ के देखना। हम आपको यह बताएंगे कि 2025 में जो भर्ती परीक्षा हो रही हैं उनके प्रत्येक प्रश्न कौन सा पूछा जा रहा है, आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, या आपकी सेंट्रल की वैकेंसियों में किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। याद रखना, लोगों को यह नहीं पता कि परीक्षाएं कौन कौन सी हो रही हैं। लेटेस्ट देख लीजिए, राजस्थान में डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा का पेपर उठा के देख लो। उससे पहले आप देखिए फर्स्ट ग्रेड के आपके ग्रुप ए ग्रुप बी का पेपर देख लो। उससे पहले कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर भर्ती परीक्षा का पेपर देख लीजिए, संविदा सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर देखो। उससे पहले प्यारे साथियों आप एलएसए यानी पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा का पेपर देखो। जून में 2 पेपर हुए हैं, पीटीईटी बीएसटीसी 2025 के, उन दोनों प्रश्नों को देखो। उससे पहले चलिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा देखो। मैं ये कहता हूं प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न को बताऊंगा कि ये प्रश्न आपका राजस्थान में यहां से आया है, और सर आपको बताएंगे कि सेंटर में आपकी ये वैकेंसी हुई है और वहां आपके यह प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब प्यारे साथियों सटीकता के साथ, बदलते हुए पैटर्न के साथ, आज की जो मांग है उसके आधार पर एमसीक्यू बैच हम आपको करा रहे हैं। आपके पास चाहे कितने भी हथियार हैं और आपने चलाना नहीं सीखा तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हथियार उसी तरह से रखे रह जाएंगे जैसे अब की बार। अब प्यारे साथियों सिंदूर जब ऑपरेशन चलाया गया तो पाकिस्तान की मिसाइल फेल हो गई थी। बस याद रखना, हथियार होना जरूरी नहीं है, हथियारों को चलाना आना चाहिए। तो प्यारे साथियों ये एमसीक्यू बैच आपको यही लाने वाला है कि आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस ही सफलता का आधार है। मैं कहता हूं याद रखना, जिसके मन में अभी भी वहम है कि बिना जीके के हम पास हो जाएंगे, आज ही लिख के ले लो, गौरव सर का वादा है बेटा, इतने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेरे मुंह से कहना आप उचित नहीं होगा, फेल हो बेटा, याद रखना बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको प्यारे साथियों नॉन टेक पढ़ना ही पड़ेगा, और नहीं पढ़ा तो जिस दिन रिजल्ट आ जाए उस दिन मेरे को फोन करके बता देना। इसलिए प्यारे साथियों कड़वा बोलना पड़ता है, क्योंकि अब अंतिम समय है, अब हमारा मार्गदर्शन करने का समय है। यदि आज हमने आपको नहीं चेताया तो प्यारे साथियों आप असफल हो जाओगे, फिर आप हमें गालियां दोगे कि सर बिल्कुल आज काश आपकी बात हम मान लेते तो हम आज यहां परेशान नहीं होते। तो सर एक बार बता दीजिए बच्चों को, एक बार पूर्ण आहुति दे दीजिए और इनको आशीर्वाद दे दीजिए कि सभी बच्चे सफल हो जाएं। एक बार सर आपका स्वागत है, जल्दी से बताइए इनको। हाँ, आशीर्वाद नहीं प्यार है। और निश्चित रूप से मेरे प्यारे जो दोस्त हैं, जो इंजीनियर है, जो अभियंता है, वो अपनी मनवांछित जॉब पाएंगे, ये मुझे आशा ही नहीं भरोसा है। एक बार जल्दी से मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। आप में से कई बच्चे हैं जो डिमांड करते हैं कि अंकुर सर आपकी पॉलिटी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप एमसीक्यू बैच ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़नी है तो एक संविधान बैच है जिसके अंदर इंडिया और राजस्थान पूरी पॉलिटी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इस बैच को आप ले सकते हैं और पॉलिटी के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए गौरव सर का बुनियाद बैच है, जो भी आप ले सकते हैं। और हमारी ज्योति मैम का राजस्थान भूगोल बैच है, जिसके अंदर पूरी राजस्थान ज्योग्राफी भूगोल के टीचर्स से बहुत बड़ी डिमांड होती है कि मैम बताइए 33 जिलों के हिसाब से पढ़ें, 41 के हिसाब से पढ़ें, 50 के हिसाब से पढ़ें, तो मैम आपको बता देगी। ठीक है, ये तीनों ही कोर्स आपके लिए सिर्फ 1000 रुपए के अंदर है। ठीक है, 1,000 रुपए के कोर्स है, और अगर आप तीनों कॉम्बो लेते हो तो 1000 रुपए आपके वैसे ऑफ हो जाएंगे, और राखी का ऑफर है तो फिर 1000 रुपए और हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास पढ़ने का समय हो तो। ठीक है, कुछ बच्चों की ये भी डिमांड होती है कि सर हमें तो वीडियो नहीं देखनी है, हमें तो सिर्फ नोट्स मिल जाए, सिर्फ कंटेंट मिल जाए, हम घोट के पी जाएंगे।
ठीक है, तो इंजीनियर हैं, एक दिन में एक रात में एन के पढ़ के आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो भैया ये तो आपके लिए असंभव नहीं है। तो आपके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं, नोट्स आपके द्वार, जिसके अंतर्गत पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ये स्टडी मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर है। 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको पोस्ट से बाय पोस्ट कंटेंट दे देंगे। ठीक है, ये कंटेंट आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, और ये बैच सिर्फ उन्हीं के लिए है, उन जो ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते या जिनको लगता है कि सिर्फ नोट्स मिल जाए तो काम हो जाए। ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी बैच ले रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टडी मटेरियल हम उस कोर्स के अंदर अलग से आपको दे देंगे। ठीक है, अब किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो 7014495956 पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अंत तक आप जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। और भैया जो ओपनिंग करने आए थे वो ही क्लोज स्टेटमेंट देने आएंगे, आपके अपने सबसे प्यारे, सबसे मेहनती, जिनका एक ही लक्ष्य है कि भैया बच्चों को सेलेक्ट दिलवाना। गौरव सर आएंगे और इस जो आज के सेशन है इसको विराम देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल बच्चों को सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, बहुत शानदार तरीके से आपने जो जानकारी दी है उसके लिए सर याद रखना, आप जो बच्चों याद रखना, सर ने जो आपको जो जानकारी दी है वो एकदम सटीक है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अब अंतिम समय है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतनी हमने आपको जानकारी दे दी, बदले में आप क्या दोगे? केवल 2 अपेक्षाएं आपसे करते हैं। एक तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा, आपके जितने भी साथी हैं, यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप्स बने हैं, उन सभी में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना। क्योंकि प्यारे साथियों हमारी बस यही एक थोड़ी सी डिमांड है कि बच्चों तक जितने ये वीडियो से पहुंच पाएगी वो बच्चे हमसे जुड़ेंगे तो हम और ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। प्यारे साथियों याद रखना, तो मुझे लगता है दोनों कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, दोनों डिमांडों को आप पूरा कर देंगे प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, अंत में चलते चलते मैं ईश्वर से ये दुआ करूंगा कि आप सभी लोग विद्यार्थी सफल हो जाएं। और याद रखना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसलिए आपको खामोश रह के अब मेहनत करनी पड़ेगी, ये मेहनत करने का समय है और रिजल्ट आपका प्यारे साथियों याद रखना सब कुछ बता देगा सब लोगों को। तो प्यारे साथियों अभी लेता हूं आप सभी से विदा। याद रखना, सफल बैच ज्वाइन करके आप सभी सफल हो जाएं। ऐसी श्री एजुकेशन हब परिवार की पूरी टीम से आपको बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं आपके सामने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, हम आपके YouTube पर भी ये डेमो क्लासेस चलाने वाले हैं, तो जुड़ना मत भूलिएगा। राखी के तुरंत बाद आपका बैच शुरू हो रहा है, तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चलिए प्यारे साथियों अभी दीजिए मुझे इजाजत जाने की, मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।